Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. उफ़ो अम्मी, आप बिला वजह की टेंशन ले रही हैं। अब मैं आपके पास आ गई हूँ ना, और देखें अब आपको मेरे चेहरे पर कोई टेंशन नजर आ रही है? और वो जो तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं अब दोबारा वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। आज दादी की कैसे याद आ गई? दादी, मैंने सोचा आप तो कभी मुझे याद करेंगी ही नहीं, तो क्यों ना मैं ही आकर आपसे मिल लूं। तुम तो मुझसे खफा थी, ये अचानक मोहब्बत कैसे जाग गई दादी की? ख्वाब में भी तुम्हें देखा, उसमें भी तुम खफा थी। अच्छा, मैं खफा थी तो आप ही मना लेती मुझे दादी। और पता है दादी, मैंने और आज़र ने ये कमरा एज ए गेस्ट रूम सेटअप किया था। बेटा, ये घर अब तुम्हारे लिए पराया है, ऐसी बातें ना ही करो तो बेहतर है, बल्कि अब यहाँ तुम्हारा आना मुनासिब नहीं। वाह, ये घर पराया कैसे हो गया? मेरी दादी रहती है यहाँ, जब चाहूँ मैं आऊंगी आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, जब भी आना हो आज़र की गैर मौजूदगी में आना। दादी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट पर गई थी, सोचा उसके बाद आकर आपसे मिल लूं। अब हर दफा तो मैं इस वक्त पर नहीं आ सकती ना। बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम आज़र के आने से पहले आकर चली जाया करो, अब वो तुम्हारे लिए नामहरम है। उफ़ो दादी, दादी मैं अपने बाकी सारे दोस्तों से भी तो मिलती जुलती हूँ ना, तो ये आज़र ही क्यों सिर्फ मेरे लिए नामहरम है? देखो निम्रा, मुझे तुम्हारी यही बातें पसंद नहीं है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरी बात मानना होगी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बैठो। I'm sorry अजहर साहब, उस दिन के बाद से आपसे मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? शहजाद, ये जो पैसा है ना, ये बड़ों बड़ों का ईमान खराब कर देता है। तुम तो फिर भी एक जरूरतमंद नौजवान हो जिसे ये गलतफहमी हो गई थी कि उसका हक कोई धोखे से हथिया रहा है। मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया अजहर साहब, आप बहुत ग्रेट इंसान, वरना तो आजकल लोग दिलों में बिला वजह का बुग़्ज़ दिए एक दूसरे से नफरत करने के बहाने तलाश करते हैं। नहीं शहजाद, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। अलबत्ता दादी तुमसे बहुत अपसेट हैं, फिलहाल तुम उनके सामने मत आना। मैं जानता हूँ मेरी वजह से जो दादी को ज़हनी अजियत पहुंची, उसका मदावा शायद मैं कभी नहीं अदा कर सकता। हाँ, लेकिन एक बार दादी के पैरों में सर रख के उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। ठीक है, लेकिन पहले उनका गुस्सा ठंडा हो जाने दो, मैं बुलाऊंगा तुम्हें। ये बताओ, चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं बस चलता हूँ। शिजा, जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के बाद शहला की तरफ जाना है। आज एनी की माइयों है ना? अम्मी, मुझे माइयों पे नहीं जाना, और मेहंदी के लिए भी इसरार मत कीजिएगा, बस शादी पे चली जाऊंगी मैं। लेकिन एनी ने खास ताकीद की थी कि तुम्हें हर फंक्शन पे लेकर आऊं। वैसे भी माइयों में तो सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारी आएंगे। ये अरसल शायद फिर आ गया। शिजा, तुम इसे गेट से ही रुखसत कर दो, मैं अपना प्रोग्राम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती। अम्मी, आप क्यों उलझ रही हैं? मैं उन्हें मना करने ही जा रही हूँ।
शहला के घर आज आज़र भी अपनी दादी के साथ आएगा। या अल्लाह मदद फरमा, मेरी बच्ची का नसीब वहां जोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप? राबिया भाभी घर पे है क्या? जी। तुमने तो हारिस के घर को भुला ही दिया। कोई ऐसा करता है भला? शिजा, राबिया भाभी, बस आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। फिरोज भी लाहौर गए हुए हैं। बिना कुछ सोचे समझे मैं आप लोगों के घर आ गई। अस्मा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें यूं अचानक देखकर मेरे दिल को कितनी खुशी हुई है। हालात ने हमारे दरमियान बहुत फासले पैदा कर दिए राबिया भाभी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हारिस को भुला दें। उसके कमरे की वीरानी को कोई एक पल के लिए भी दूर कर देना है। अस्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? राबिया भाभी, हारिस का कमरा वैसा ही ज्यों का त्यों है जैसा वो छोड़ के गया था। आज मिशेल कितनी देर उधर बैठ के रोती रही है। हारिस की फोटो पे उसके आंसुओं के निशान जैसे मेरा दिल चीर गए। शिजा, मैंने तुम्हें मना किया था ना हारिस के कमरे में जाने से। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ऐसा करके हारिस को नाराज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आ गई आप? वालेकुम सलाम। चले, अच्छा है, मेरा चाय का मूड हो रहा था, अब साथ ही पी लेंगे। वो एक्चुअली शायदा बाजी की कॉल आ गई थी मुझे वहाँ, कुछ देर में यहीं पहुँचने वाली होंगी। वो कुछ दिनों पहले तो आई थी। हाँ भाई, रेहान की शादी का कुछ मसला है, शायद वही डिस्कस करने आ रही हैं। हैरत है, शायदा आंटी तो खुद मसले क्रिएट करने वालों में से है, वो क्या डिस्कस करने आ रही है आपसे? अरे ये तो तभी पता चलेगा जब वो आएंगी। आते साथ वैसे उन्होंने शिजा के बारे में पूछना है। पिछली बार गड़बड़ भी तो उनके सामने हो गई थी ना सारी। प्लीज मेरी तरफ से अपने दिल को साफ कर लो, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। अस्मा चाची, प्लीज अब ये बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अस्मा, आज भी अपने हाथ से तुम्हारी पसंद की डिश बनाऊंगी। खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। नहीं राबिया भाभी, मैं खाना किसी और रोज आके खाऊंगी। इस वक्त तो मैं शिजा को अपने साथ ले जाने आई हूँ।
शिजा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास आके रह जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहू नहीं रही, लेकिन मेरा दर्द, मेरा गम कभी कभी बांट लोगी तो शायद मुझे भी थोड़ा सा करार मिल जाएगा। लेकिन ये मुनासिब नहीं है अस्मा। मिशेल तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं उसके हाथों शिजा को मजीद कुछ और बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। लेकिन वो मेरा घर है, मिशेल का ससुराल नहीं है। और वैसे भी मैं शिजा को वहां अपने हारिस की बेवा की हैसियत से लेके जाऊंगी, मिशेल की सौतन के तौर पे नहीं। लेकिन अस्मा, मैं हमेशा के लिए आपकी बेटी को लेके नहीं जा रही। ये कभी मेरी बहू थी, मेरे हारिस की मोहब्बत उसकी दुल्हन बनकर रही है उस घर में। इतना तो हक मेरा भी है ना। मैं चल रही हूँ आपके साथ अस्मा चाची। आप 5 मिनट रुकें, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। आंटी को मेरा आना ना गवार ना गुजरे, शिजा अलग उलझ जाएगी। मम्मी ठीक कहती हैं, आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? वो मेरी होकर भी मेरी क्यों नहीं है? मुझसे ज़्यादा खुश नसीब तो हारिस था, जिसको शिजा ने अपनी खूबसूरत रफ़ाकत दी। मेरे हिस्से में तो उसकी डरी सहमी सी मोहब्बत आई है और उस पर भी आंटी और मिशेल की परछाई छाई रहती है। बस बहुत हो गया, आज उसे मेरे साथ चलना ही होगा। ये तो अस्मा आंटी की कार है। ये कैसे अचानक आ गई शिजा से मिलने? यकीनन मिशेल ने भेजा होगा। ये मैंने क्या किया? खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब ये सब एक हो रहे हैं ताकि शिजा को हमेशा के लिए मुझसे जुदा करें, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नहीं, मुझे जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। ये वक्त मुनासिब नहीं। शायद शिजा भी अस्मा आंटी के सामने जज्बाती होकर मेरे साथ जाने से इनकार कर दे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। इतनी बेइज्जती करवा कर भी दिल नहीं भरा तुम्हारा इन लोगों से? अम्मी, मैं हारिस के हवाले से उनके साथ जा रही हूँ। हालात की वजह से मैं हारिस की यादों से बहुत दूर हो गई थी। बहुत गिल्टी फील करती थी अम्मी। लेकिन अगर मिशेल ने आकर फिर कोई उल्टी सीधी बात करती तो मेरे मुंह में भी जुबान है। और वैसे भी मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं एनी और शहजा को क्या कहूंगी? कितना इंतजार कर रही थी वो तुम्हारा। शिजा, मैं वेट कर रही हूँ। शिजा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मुझे सच सच जवाब दोगे? जी पूछिए। तुमने मेरे हारिस को भुला तो नहीं दिया? तुम याद करती हो ना उसको? अस्मा चाची, वो मेरे दिल से गए ही कब थे। हाँ, जिंदगी आजकल मुझे जिस कश्मकश से 2-4 कर रही है, उसी में हारिस की याद भी कहीं खो सी गई है। शिजा,
तुम्हारे इस सच ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। प्लीज मेरे हारिस को मत भूलना। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उन्हें भूल गई हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता असमा जी। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूँ। मैं तुम्हारे दिल में फिर से हारिस की मोहब्बत और उसकी यादें जिंदा करूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरे हारिस की बेवा बनकर रहना होगा। अरसल सिर्फ मिशल का है और तुम हमेशा मेरे हारिस की रहोगी। मैं तुम्हें आजिर की दुल्हन बनता भी नहीं देख सकती। बस तुम्हारे जाने के बाद मैं राबिया भाभी की चली गई थी। निशा, मैं शिजा को अपने साथ ले आई हूँ। अब आप लोग तैयार हो ही गए तो हम अस्मा आंटी की तरफ चलते हैं। हाँ, व्हाई नॉट? अभी मेरी मामा से कॉल पे बात हुई है, वो अपने कुलीग्स के साथ डिनर पे गई हुई है। अच्छा। मिशल की घबराहट बता रही है कि दाल में कुछ काला है। शिजा ने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की।